Hi everyone, I am Sneha, a second year MBBS student in AIMS Kalyani. So, actually, I got selected in NEET 2024, but I appeared in NEET 2023 as well. But उस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, but in 2024 I got selected. So, what were the reasons? और should I say, what is the main reason behind my failure? उस टाइम मैं क्यों फेल हो गई एंड 2024 में आई गॉट अ रैंक दैट फेस्ड मी इनटू एम्स उसके बारे में बात करेंगे. सो मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज मैं अपनी गलती बताऊंगी एंड तुम मेरी गलती से सीखोगे कि तुम्हें नेक्स्ट 2 मंथ्स जो आ रहे हैं इस टाइम पे व्हाट आर द मिस्टेक्स जो तुम्हें नहीं करना है. लेट मी स्टार्ट विथ माई स्टोरी. मुझे लगा लाइक आई वॉज डूइंग माई BSc एंड अराउंड नवंबर 2022 आई ड्रॉप्ड इट. बट उस टाइम से भी अगर तुम कैलकुलेट करो, नवंबर के मिड मान लो, ठीक है, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, अराउंड 5 महीने से ज़्यादा मेरे पास थे, बट स्टिल आई कुडंट गेट इनटू एनी गवर्नमेंट कॉलेज. ठीक है, एंड चलो कोई बात नहीं. मेरा स्कोर कितना आया? 353. मेरे पास 5 महीने से ज़्यादा थे कोर्स स्टडी करने के लिए, बट स्टिल आई एंडेड अप स्कोरिंग 353. व्हाट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड इट? क्या किया था मैंने कि मेरा स्कोर इतना कम आया? लाइक आई एम बीइंग फ्रिकिंग ऑनेस्ट यार, मैं सच बता रही हूँ. अगर कोई इंसान 5 महीने बहुत अच्छे से पढ़ेगा ना, अगर उसको कुछ भी नहीं आता होगा, स्टिल दैट पर्सन कैन मेक एटलीस्ट 500. वो 500 मार्क्स तो ले ही आएगा, क्योंकि इतना भी टफ नहीं होता चीज़ें. ठीक है, 5 महीने बहुत होते हैं, 150 days. बट देर आई वॉज लाइक कि मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी था, स्टिल आई स्कोर्ड 353 नीट 23 में. क्या रीज़न था उसके पीछे? एंड देन उसके बाद तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. बीच में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए आफ्टर दैट. स्टिल आई लाइक मैंने लास्ट के जनवरी फरवरी में उतना अच्छे से नहीं पढ़ी. मैं 2024 की बात कर रही हूँ, ठीक है. बट स्टिल मार्च अप्रैल के अगर डायरी के पेजेस देखोगे तो यू कैन सी दैट मतलब आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन. सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नीट 2023 एंड नीट 2024? तो क्या चीज़ें ऐसे एक्स्ट्रा किया था? एक्चुअली 2023 में ना, व्हेन आई ड्रॉप्ड माई कॉलेज, देन मुझे लगा कि यार अभी मतलब मेरे पास ऐसा सब कुछ ब्लैंक सा हो गया था. एंड आई वॉज थिंकिंग कि क्या करूँ, लाइक मेरा सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता इस टाइम पे. मतलब मेरा सिलेबस पूरा बाकी है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है. ऐसा मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कुछ नहीं आता है. तो अभी से लेके ये टाइम बिल्कुल भी ऐसा है कि मुझे तो नीट 24 के लिए ही प्रिपेयर करना है. 2023 में मेरा नहीं हो सकता. सो आई थॉट कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता. सो लीव स्टडिंग. मैं पढ़ना छोड़ दिया. मैंने टाइम वेस्ट करती रही, मैं स्क्रॉल करती रही. मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माय फ्रेंड्स लाइफ. मैं तो जो भी मेरे क्लासमेट्स थे, मेरे बैचमेट्स थे, वो लोग अभी क्या कर रहे हैं एंड मैं कहाँ पे हूँ. मेरे दिमाग में इतना ओवर थिंकिंग चलता था, इतना कंपैरिजन चलता था, इतना इतना सेल्फ डाउट, गिल्ट चलता था ना. मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस इन वर्ड्स. तो मैं वो सब मतलब उन सब चीज़ों के चक्कर में आई जस्ट एंडेड अप वेस्टिंग द टाइम. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये सब सोचती थी कि मैंने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता. एटलीस्ट आई कुड हैव स्टडीड. मैं थोड़ा पढ़ लेती तो मतलब उस टाइम पे मेरा सिचुएशन बहुत अलग होता. बट मैंने क्या किया, इंस्टा डाउनलोड किया, ठीक है, एंड लाइक कौन क्या कर रहा है सारा कुछ देख के गिल्ट गिल्ट में गई. आई यूज टू क्राई एवरी डे, एवरी सिंगल डे. दैट वाज द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ. इट वाज फीलिंग लाइक अ स्टॉर्म, जो कि नहीं होना चाहिए था. आई कुड हैव लाइक मुझे अपने लाइफ पे फोकस करना चाहिए था कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट में, एंड मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ. इतना ना सोच के लाइक मैं बाकी सबके लाइफ में इंटरेस्टेड थी. आई वॉज डीप इन टू कंपेरिजन. बट बाद में लाइक उससे क्या हुआ कि मैंने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया. नॉट आई डिडंट इवन स्टडी प्रॉपरली इन द लास्ट 2 मंथ्स. मैंने पूरा टाइम वेस्ट किया. एंड वहीं पे आई हैड अ फ्रेंड जो कि मेरे मतलब बैचमेट थी. इंस्टा खोला एंड कुछ कुछ दोस्तों से बात किया, तो मुझे पता चला कि दैट सी इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग. देन मैंने उनसे मतलब उसका नंबर था मेरे पास, तो आई कनेक्टेड विथ हर. फेब के अराउंड मैंने उससे पूछा था. सो सी वॉज स्कोरिंग अराउंड 400 एंड वो भी बोल रही थी कि क्या करूँ, सिलेक्शन नहीं होगा इस साल लग रहा है. बट मतलब मुझे भी लगा कि ठीक है चलो, मतलब ये इंसान भी रहेगी तो लाइक सी विल बी प्रिपेयरिंग नेक्स्ट ईयर, क्योंकि 400 में ही तो आ रहा है इसको, तो उसका सिलेक्शन शायद नहीं होगा. तो नेक्स्ट ईयर मतलब बोथ ऑफ अस विल बी प्रिपेयरिंग और अच्छा ही होगा. दैट सी विल आल्सो प्रिपेयर एंड उसको तो थोड़ा सा ज़्यादा ही नॉलेज है मेरे से, तो अच्छा होगा. लाइक वी बोथ ऑफ अस विल प्रिपेयर फॉर इट. इससे पहले उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं किया मैंने उससे, क्योंकि आई थॉट कि ठीक है वो प्रिपेयर कर रही है, पढ़ रही है तो पढ़ने दो. एंड एग्जाम से पहले बस मैंने उसको ऑल द बेस्ट बोला. सी ऑल्सो सेड द सेम टू मी. एंड जब रिजल्ट आता है, आई गॉट टू नो दैट सी गॉट सिलेक्टेड and she is in a government medical college. Obviously 1 साल पहले she will be graduating. फिर मुझे एक चीज़ समझ आया दैट व्हाट इज़ द मेन थिंग जो मैंने गलती किया था, बट सी डिडंट. मैंने पूरा गिव अप कर दिया था. क्या मैं अगर अगर नवंबर से लेके स्टार्ट करती एंड बहुत एनग्रोस्ड में पढ़ती,
क्या फिर लास्ट तक भी मेरे ऐसे स्कोर नहीं आ पाते 400 में? उसके भी तो उतने ही आ रहे थे, बट सी गॉट सिलेक्टेड। एंड मैंने क्या किया, गिव अप कर दिया। आई देन ऑल्सो मैंने स्क्रॉल किया, मैंने दूसरों के लाइफ के साथ कंपेयर किया। आई स्टार्टेड क्राइंग, आई कंटिन्यूड क्राइंग, आई कंटिन्यूड कंपैरिजन। उसे क्या मिला मुझे? कुछ नहीं, जस्ट गिल्ट। हाँ ऑब्वियसली, एंड अ स्टोरी टू टेल, एंड सम रिग्रेट्स, जो कि मुझे नहीं रिपीट करना है कभी भी। तो यही सब चीज़ें हैं। बिलीव मी, उस टाइम पे अगर मैंने पढ़ लिया होता ना, तो आज वो दिन, मतलब आज शायद मैं 1 साल मतलब पहले ग्रेजुएट होती, एम्स में होती, नहीं होती, आई डोंट नो, मे बी नहीं होती। बट स्टिल वट एवर हैज़ हैपन, दैट्स फॉर गुडनेस। वो उसको उसके बारे में बात नहीं करते, बट मतलब उस लड़की के बारे में बात करें ना, तो उसने क्या ऐसा डिफरेंट किया? सी डिडंट गिव अप, और मे बी कुडंट, ठीक है, फ्रॉम फॉर द प्रेशर ऑफ हर फैमिली। बट कुछ भी है, एटलीस्ट सी इज इन अ मेडिकल कॉलेज ना, उसको 1 साल पहले उसका सिलेक्शन हो गया ना। सी यूज टू थिंक कि उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा, सी विल ऑल्सो टेक अ ड्रॉप एंड both of us will prepare together. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो व्हाट इज द मेन थिंग? सी was scoring in 400s, आई एम रिपीटिंग। तुम में से बहुत बच्चे 500 के आसपास स्कोर कर रहे हो, एंड यू आर सेइंग कि दीदी मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। भाई, उसका भी फुल टेस्ट मैसेज आ रहे थे ना 400 के आसपास, बट स्टिल सी गॉट सिलेक्टेड। एक कॉलेज मिल गया उसको, 2023 में मिल गया। सो मैं, मतलब बिलीव मी, थिंग्स हैपन। बट तुम्हें वो चीज़ है कि तुम खुद पे फेथ नहीं रख पाते। मैंने 2023 में, छोड़ो सिलेक्शन नहीं हुआ, सब कुछ गया, 2024 में स्टार्ट करने, अब मैंने सुना कि सिलेक्शन वगैरह हो गया उसका। फिर मुझे और ज़्यादा गिल्ट लगा कि यार मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया। फिर तो मैंने, वही है कि मई पे नहीं पढ़ा, जून पे भी समहाउ फंबल करते करते मैंने मीट पे स्टार्ट किया, एंड बीच में भी अप्स एंड डाउन, फिर से वही गलती मैं रिपीट करने लगी, दूसरों के लाइफ के साथ कंपेयर करके। एंड खुद का, उससे भी ज़्यादा खुद, मैंने जो गलती किया है ना, वो मुझे और ज़्यादा मतलब चुभने लगा कि मैंने क्यों किया ऐसा। वाई डिड आई वेस्ट टाइम? क्यों मैंने उस टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं दिया? अब ये सोचते सोचते मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट ही कर रही थी। क्या कर रही थी मैं? ऑब्वियसली मैंने क्यों वो 5 महीने पढ़ाई नहीं किया, शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता इस बार। वो सोच के मैं नेक्स्ट जो अटेम्प्ट है, जो कि मेरा सीरियस अटेम्प्ट है, बहुत पहले से ही मैंने सोचा है कि ये दिस इज गोइंग टू बी माई सीरियस अटेम्प्ट, उसका भी टाइम मैं वेस्ट करती रही। बट देन फाइनली आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अप्स एंड डाउन्स आते रहे, मिड ऑफ सितंबर से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग प्रॉपरली। देन भी उसके बाद भी जनवरी फरवरी में, यू विल सी माई डायरी, लास्ट के कुछ वीडियोस में ही दिखाया मैंने डायरी के पेजेस, देवर मतलब काइंड ऑफ ट्रैश डेज। ऐसा होता था, एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा मैक्सिमम, उसके बाद फिर से डिप, फिर से पूरा दिन कुछ नहीं पढ़ा, देन फिर से 1-2 दिन पढ़ा, फिर से डिप। तो इट वॉज वेरी इनकन्सिस्टेंट, मैं पढ़ नहीं पा रही थी प्रॉपरली। बट मुझे एक चीज़ लग गया कि अगर मैंने सेम चीज़ रिपीट करी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आई यूज टू स्कोर अराउंड 500 उस टाइम पे, ठीक है, फेब्रवरी के लास्ट के अराउंड बोल रही हूँ मैं, 500 के आसपास आ रहे हैं। तो अगर उस लड़की का ऐसा हुआ था कि सी वॉज स्कोरिंग इन 400, चलो उसको सिलेक्शन हो गया किसी भी कॉलेज में, सो वाई कंट आई गेट सिलेक्टेड? इस टाइप के थॉट्स आने लगे, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग कि नहीं, कुछ भी हो जाए, ये जो 2 महीने हैं, इस टाइम पे आई गिव माई बेस्ट। मैंने बहुत पढ़ा, बहुत ज़्यादा पढ़ा, लाइक खाना पीना, मतलब वही सब जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, सोना, ये सब के अलावा आई barely यूज टू वेस्ट टाइम। एंड मेरा जो लाइफ स्टाइल था ना, दैट वॉज ऑल्सो चेंज्ड। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ऑयली खाना भी नहीं खाती थी। मतलब ऐसा था कि थिंग्स आर वेरी फिक्स्ड। ऑब्वियसली सुबह को मैं बोलती थी कि मम्मी बस सुबह मुझे पराठा बना देना, बिकॉज आई लाइक चाय के साथ पराठा खाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड आई यूज टू थिंक कि चलो दिन का शुरुआत अच्छा होगा तो बाकी का दिन भी कैरी अवे हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पूरा दिन कुछ अच्छा नहीं चाहिए, बट फिर वो बस एक अच्छा खाना थोड़ा सा स्टार्ट, एंड बाकी पूरा दिन हल्का फुल्का खाना खाती थी, लाइक उतना भी नहीं, जंक फूड कुछ भी नहीं। तो ऐसे करके आई जस्ट डेडिकेटेड ऑल द टाइम टू माई प्रिपरेशन। उस टाइम पे तो मुझे ऐसा लगा था कि कुछ भी हो जाए, आई हैव टू गेट सिलेक्टेड। मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, इवन आई कंप्लीटेड माई सिलेबस ऑन 25 मार्च। पापा भी सोचते थे कि तेरा इसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, 1 साल और तो नहीं लग जाएगा ना, बिकॉज मैं मतलब टेस्ट देने जाती थी एंड ही यूज्ड टू गो विथ मी। बट मैंने इतना पढ़ाई की, मतलब बिलीव मी, लास्ट के 2 महीने मैंने जितना पढ़ाई किया ना, लास्ट के मतलब 5 से 6 महीने में मैंने उतना पढ़ाई नहीं किया होगा। आई जस्ट गेव इट ऑल। जितना टाइम हो सकता है मैंने पढ़ाई किया, एंड लाइक जितना गिल्ट नहीं आता था, बहुत आता था। रिग्रेट नहीं होता था, बहुत होता था कि मतलब पुराने टाइम क्यों वेस्ट किए। शायद आज में अभी 500 के आसपास आ रहे हैं, तो वहाँ पे मेरे 650 के आसपास से 600 प्लस आ जाते हैं एटलीस्ट। सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता मेरा अब तक। बट मैंने वो सब नहीं किया। बट यही चीज़ है ना कि मुझे वो सीख तब तक ऑलमोस्ट मिल चुकी थी कि यू डोंट वेस्ट टाइम। इतना टाइम वेस्ट मत करो खुद पे, मतलब खुद की गलतियों पे।
यू हैव लर्न द लेसन ना, अभी मूव ऑन करो, पढ़ो। वो जो टाइम है अभी, वो गिल्ट ट्रिप पे जाके रोने का नहीं है कि तुम रोगे, है ना, फिर खुद को ब्लेम करोगे, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स कि ठीक है, जितना भी टाइम गया है गया है, अभी तो टाइम है ना, उसको क्यों वेस्ट करना? पुराने टाइम वेस्ट करने को लेके तुम रोगे, फिर भी वो प्रेजेंट फिर वेस्ट करोगे, फिर तुम्हारा मार्क्स और कम हो जाएगा। एंड मतलब देखो, अगर तुम बहुत अच्छे से पढ़ोगे 2 महीने, बहुत बच्चे पूछते हैं कि दीदी अभी से मतलब स्टार्ट करें, 2 महीने अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा क्या? अब उसका मैं क्या जवाब दूं? किसी के पास गारंटी नहीं है कि तुम्हारा होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन। जिसका दिसंबर में सिलेक्शन मतलब सिलेबस हो गया है, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। जिसका भी मार्च में सिलेबस कंप्लीट होगा, उसका सिलेक्शन होगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है, हो ही सकता है। सो डोंट आस्क मी, आस्क योर सेल्फ, तुम कितना टाइम दे सकते हो, तुम कितना टाइम डेडिकेट कर सकते हो फॉर अ प्रिपरेशन, ताकि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा हो। तुम जितना टाइम अभी डेडिकेट करोगे, तुम जितना डेडिकेटेडली अभी पढ़ोगे, फॉर श्योर योर रिजल्ट इज गोइंग टू गेट बेटर ओनली। पढ़ोगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाएगा उससे, उससे मार्क्स बढ़ने ही वाले हैं ना। पढ़ोगे तो कुछ सीखोगे, अब सीखोगे तो उसको इम्प्लीमेंट भी करोगे, अब इम्प्लीमेंट करोगे, क्वेश्चन आएंगे, आंसर दोगे, सही होंगे, यू विल गेट मार्क्स। सो कहीं से भी ये चीज़ लॉस में नहीं है। बहुत बच्चों को भी लग रहा होगा कि सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैंने भी वही किया था, सिलेक्शन नहीं होगा मतलब पढ़ाई छोड़ देते हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुम्हें लग गया कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो तुमने पढ़ाई करना छोड़ दिया? इसका मतलब क्या पता है? बस हमें फियर ऑफ फेलियर है, वो शायद कभी वो सिनेरियो कभी आएगा ही नहीं रियलिटी में, बट स्टिल उसका डर है। अब हम उसको कंफर्म मतलब कंफर्म करते हैं कि वही होगा। अब मुझे लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो चलो, अब लग रहा नहीं, अब मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, मैं पढ़ना ही छोड़ देती हूँ, ताकि मेरा जो थिंकिंग है, जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, उसको हम कंफर्मेटरी एकदम कंफर्म कर देते हैं अपने एक्शन से। कुछ बच्चे भी सोच रहे हैं कि शायद मेरा सिलेक्शन हो सकता है। अब जो बच्चा सोच रहा है कि शायद मेरा सिलेक्शन हो सकता है, वो तो पढ़ ही रहा होगा ना, क्योंकि उसको लगता है कि सिलेक्शन हो सकता है। अब जो सोच रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वो नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि उसको लगता है काहे फालतू में टाइम वेस्ट करे, है ना, काहे फालतू में टाइम वेस्ट करे। बट वो टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको पढ़ाई नहीं करना, वो बस ओवर थिंक कर रहा है, रोए जा रहा है ना, तो 10 वीडियो के नीचे जाके पूछ रहा है कि होगा कि नहीं होगा। बट इससे नहीं चलता, इससे नहीं होगा। अगर तुम ऐसे पूछ रहे हो बार बार, किसी से वैलिडेशन बार बार चाहिए, हर मोमेंट पे चाहिए, 2 घंटे बार बार तुम्हें कोई आज आए बोले कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, उठो जागो पढ़ो, नहीं। अगर तुम्हें इस तरीके की नीड हो रही है, तो बिलीव मी, यू आर इन रॉन्ग पाथ। ऐसा फील हो सकता है, बट इसको तुम अगर ऐसा ओवर डोमिनेट करने दे रहे हो ना, दैट इज वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। समझ जाओ, दिस ए ट्रैप, दिस ए इमोशनल ट्रैप। उससे बाहर निकलो, जस्ट स्टडी, प्लान करो, पढ़ते रहो, सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, टेस्ट दो, यू नो एवरीथिंग, क्या करना है, क्या ही करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, कैसे मैनेज करे। कोई बच्चा 6 घंटे पढ़ के मुझे पूछ रहा है कि मेरा बैकलॉग क्रिएट हो रहा है। भाई तो 6 घंटे पढ़ के बैकलॉग क्रिएट होगा ही, रिविजन नहीं कर पा रहा हूँ, तो 12-13 घंटे पढ़ भाई, पढ़ेगा तभी जाके ना कंप्लीट होगा। अब तू टाइम ही नहीं बढ़ाएगा तो कैसे सोच सोच भी कैसे सकता है कि तेरा कंप्लीट हो जाएगा? यू नीड टू इंक्रीज द स्टडी आवर्स बढ़ाओगे, जो बैकलॉग बन रहे हैं उसको भी कंप्लीट कर पाओगे, रिविजन का भी टाइम मिलेगा। द ओनली सोल्यूशन इज सिट ऑन योर टेबल एंड किताब खोलो, पढ़ने बैठो। द बेस्ट एवर सोल्यूशन, द ओनली सोल्यूशन फॉर यू नाउ। कोई और सॉल्यूशन, कोई और स्ट्रेटेजी कुछ काम नहीं करेगा। द ओनली सॉल्यूशन व्हिच विल वर्क फॉर यू इज सेट सिट ऑन टेबल, पढ़ाई करने बैठो, नो मोर एक्सक्यूजेस। प्लान करो, उसको फॉलो करो। अगर आज का टू डू लिस्ट में 5 काम है, तो वो 5 काम कंप्लीट होना चाहिए। नहीं पता मेरा सिलेक्शन अभी होने के लायक जगह पे हूँ कि नहीं हूँ, बट हाँ, आफ्टर 1 and 1.5 months हो जाएगा। उस जगह पे जाऊंगी जहाँ पे एटलीस्ट आई विल बी कॉन्फिडेंट कि मैंने मक्कारी तो नहीं की है। दैट्स इट। अगर मुझे ये चीज़ 2023 में पता चल जाता, मेरा सिलेक्शन हो जाता शायद, बट वो 2024 में रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आई गॉट सिलेक्टेड इन 2024। दैट्स इट। अब तुम्हें कब रियलाइज करना है, दैट्स टोटली अप टू यू। ऑल द बेस्ट, बाय।